प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 19 का 1 से 9 वचन लेकर आई हूँ। तलाक के विषय प्रभु यीशु की शिक्षा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु अपने चेलों को कुछ ज्ञान की बातें सिखा रहे थे, जो वह अक्सर उन्हें सिखाया भी करते थे। तब भी प्रभु यीशु उन्हें कुछ स्वर्गीय ज्ञान की ही बातें वहाँ सिखा रहे थे, और सिखाते सिखाते वह गलील की ओर चले गए, जो यहूदियों का प्रदेश था। तब उस घड़ी भी प्रभु के पीछे एक बड़ी भीड़ थी, और तब भी प्रभु ने हमेशा की तरह बहुतों को उस घड़ी भी चंगा किया था। मेरे प्रियो, ध्यान दे यहाँ कि प्रभु यीशु सर्वदा चंगाई का यहोवा राफा है। वह चंगाई का दाता है। जो भी उसके पास चंगाई मांगने आता है, प्रभु उसे अवश्य चंगा करते हैं, जैसे प्रभु ने उस घड़ी भी बहुतों को चंगा किया। तब उस घड़ी कुछ फरीसी प्रभु यीशु की परीक्षा करने के लिए उसके पास आए और कहने लगे कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। यह फरीसी अक्सर प्रभु से ऐसे ही प्रश्न किया करते थे, ताकि वह प्रभु यीशु को कुछ बातों में गलत ठहरा सके, परंतु वह ऐसा करने में कभी भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि प्रभु यीशु सर्वज्ञानी प्रभु था। ऐसी ही एक योजना को लिए हुए फरीसियों ने प्रभु यीशु से तलाक के विषय भी उस घड़ी सवाल किया, जिस पर प्रभु यीशु ने उन्हें यह शिक्षा देते हुए कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। अर्थात पहले यहाँ हम समझ लेंगे नर और नारी अर्थात पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए परमेश्वर के आधार पर। मेरे प्रियो, पति पत्नी का संबंध प्रेम से भरा, आदर से भरा और नजदीकियों से भरा हुआ होना चाहिए। सर्वप्रथम पृथ्वी के आरंभ में परमेश्वर ने नर और नारी की ही सृष्टि की। किसी भी अन्य रिश्ते से पहले उसने स्त्री और पुरुष को बनाया। इसीलिए परमेश्वर स्त्री व पुरुष के संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हीं के पश्चात पृथ्वी पर फिर संतान की उत्पत्ति से मनुष्यों की संख्या बढ़ी। अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति स्त्री व पुरुष के संबंधों के पश्चात ही पृथ्वी भर पर फैल गई। इसीलिए परमेश्वर ने यह कहा कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहे। मेरे प्रियो, यहाँ अलग होने का तात्पर्य उस प्रकार से अलग होना नहीं है कि आप अपने माता पिता को घर से निकाल दें या खुद उनकी जिम्मेदारी छोड़कर घर से अपनी पत्नी लेकर निकल जाए। नहीं, यह एक गलत विचारधारा होगी। यहाँ अलग होने से तात्पर्य है कि पति और पत्नी के संबंधों में मधुरता हो, जिसमें स्वाभाविक है कि स्त्री पुरुष माता पिता से अलग होकर ही अपने आप को एक दूसरे के साथ समय दे पाएंगे और उत्तम संबंधों को स्थापित कर पाएंगे। परंतु माता पिता से अलग होने का तात्पर्य पूर्णतः रिस्पेक्टफुली यहाँ दर्शाया गया है। जिस नर और नारी को परमेश्वर ने जोड़ा है, पति और पत्नी के रूप में मिलाया है, परमेश्वर कहते हैं कि उसे मनुष्य कभी अलग ना करे, अर्थात तलाक ना ले। तब जब प्रभु ने ऐसा फरीसियों से कहा, तब फरीसियों ने प्रभु से ऐसा कहा कि मूसा ने यह क्यों ठहराया है कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। यह फरीसी पुरानी व्यवस्था का ढोल यहाँ प्रभु के सामने पीटते हुए दर्शाए गए हैं, क्योंकि वे केवल व्यवस्था के नियमों पर ही चला करते थे। उनमें कोई स्वर्गीय ज्ञान या प्रेम नहीं था। तब इस पर प्रभु ने उनसे यह कहा कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण ही तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी।
परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। हाँ मेरे प्रियो, यह सत्य है कि परमेश्वर ने यह आरंभ से नहीं रखा था कि कोई भी तलाक लेकर अलग हो जाए, परंतु फरीसी शास्त्रियों की कट्टरता ने ऐसा प्रारंभ में माहौल बना दिया कि उस समय इजरायलियों में भी कठोरता समा गई थी कि वह अपनी पत्नी को त्यागपत्र देकर अलग हो सके। ऐसी व्यवस्था उस घड़ी मूसा ने बनाई थी जब उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते थे, क्योंकि उनमें पूर्णतया परमेश्वर का वचन स्थिर नहीं था। वे केवल धार्मिकता का झूठा लिबास पहने हुए ही घूमते रहते थे और कुछ नहीं, परंतु वास्तव में उनमें परमेश्वर के समान प्रेम ही नहीं था। इसीलिए लिखा है वहां कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी छोड़ देने की आज्ञा दी गई थी। मेरे प्रियो, उस समय के इजरायलियों में भी केवल पाखंड भरा हुआ था, प्रेम नहीं। केवल वे भी शास्त्री फरीसियों के ही ज्ञान को सीखते और समझते थे, परंतु परमेश्वर के ईश्वरीय ज्ञान पर वह पूर्ण रीति से चल नहीं पाते थे। इसीलिए उनके मन भी कठोर होते जा रहे थे। उसी कठोरता के आधार पर उन्हें अपनी अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर छोड़ देने की व्यवस्था रखी गई थी, यदि कोई अपने पति या पत्नी को अपनी इच्छा से छोड़ना चाहे तो। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु ने आकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझाया कि यह परमेश्वर की दृष्टि में एक अपराध है, जिसे परमेश्वर ने पति और पत्नी करके नियुक्त किया है। वह अब एक तन है, अर्थात वे अब उस संबंध में आदर व प्रेम पूर्वक बने रहें। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, ऐसा करना अपराध है। और फिर प्रभु ने यह भी कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। अर्थात यह कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य कारणों से, जैसे झगड़ा, क्रोध, शक इत्यादि ऐसे कारणों से यदि वह अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरा विवाह करे तो वह व्यभिचारी कहलाएगा। अर्थात स्वाभाविक है यह कि वह अपराधी ठहरेगा परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि व्यभिचारी परमेश्वर की दृष्टि में एक अपराधी ही होता है। तो तलाक लेना पाप है, और यदि कोई अन्य मनुष्य भी किसी तलाकशुदा स्त्री से या पुरुष से विवाह करे तो वह भी एक अपराधी ही कहलाएगा। ना तो तलाक लेना चाहिए, ना ही तलाकशुदा स्त्री व पुरुष से विवाह ही करना चाहिए। दोनों रीतियां परमेश्वर की दृष्टि में एक अपराध है। इसी तलाक के विषय प्रभु यीशु ने उस घड़ी फरीसियों को शिक्षा दी तथा आज भी बौद्धेरों को प्रभु कुछ शिक्षा देते हैं। मेरे प्रियो, इस शिक्षा से आज बौद्धेरों को कुछ सीखना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल का कोई भी वचन या कोई भी अध्याय ऐसा नहीं जिससे मानव जाति कुछ शिक्षा प्राप्त ना करे। और यह भी आज के युग की एक ऐसी ही शिक्षा है जो आज बहुतों के लिए आवश्यक है, हमारे सीखने के लिए भी। क्योंकि आज बहुत से पति पत्नियों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर तलाक तक पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहती कि झगड़े कभी हो ही ना, क्योंकि यह तो पृथ्वी पर रहते हुए अभी पूर्णतः संभव नहीं है। जब तक ग्रस्त जीवन है तो थोड़ी थोड़ी नोकझोंक तो होती ही रहती है हर पति पत्नी में। परंतु यहाँ आज जो प्रभु हमें सिखाते हैं वह है एक तलाक की शिक्षा, जो कि एक बड़ा पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। मेरे प्रियो, प्रभु भला है, प्रेममय है। वह चाहता है कि जिसे उसने मिलाया है उसे कभी मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने ही पति और पत्नी के रिश्तों को बहुत ही आदरणीय व करीबी संबंध बनाकर रखा है, एक दूसरे का सहायक बनाया है। पति पत्नी का और पत्नी पति का एक सहायक है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पति पत्नी के संबंधों के विषय यहाँ अधिक समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो यह समझने की कि हमें उस रिश्ते को कैसे संभालना है कि वह तलाक तक कभी ना पहुँचे। भाइयों बहनों, ध्यान रखें सर्वदा कि यह विवाह संबंध बहुत ही आदरणीय रिश्ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा में सर्वप्रथम बनाया था। तो इसीलिए आप उसका पूर्ण रीति से आदर करें।
यदि किसी एक को अपने जीवन साथी से कोई बात बुरी लगे भी तो वह परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हुए उसे क्षमा करे या चुप रहकर उस घड़ी समझकर शांत रहे और निरंतर अपने संबंधों के विषय परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता रहे, परंतु चाहकर भी उसे तलाक तक ना लाए, क्योंकि यही सबसे बड़ा अपराध होगा फिर परमेश्वर की दृष्टि में, अर्थात अपनी पत्नी या पति को छोड़ देना और फिर दूसरा विवाह करना। यह व्यभिचार की ही गिनती में गिना जाएगा और व्यभिचार जैसा पाप क्षमा नहीं, यह तो आप सभी जानते भी हैं। इसीलिए हो सके तो अपने विवाह के संबंधों को मजबूत बनाए रहें और तलाक का विचार यदि आपके मन में आए भी तो उसे अभी तुरंत त्याग दें। आपकी पत्नी या पति परमेश्वर के बनाए हुए इच्छा से संबंध में आए हैं। यदि वह प्रभु को ना ही भी मानते तो भी आप उन पर क्रोध न करें। आपके स्वभाव को और चाल चलन को देखकर वह अवश्य ही प्रभु को मान लेंगे, पर आपको अपना स्वभाव एक फलवंत मसीह की तरह रखना आवश्यक है। बस आप अपने प्रेम में व्यवहार से भरकर क्षमा कर इस रिश्ते को संभाले रहें, क्योंकि यही परमेश्वर की मर्जी भी है। मेरे प्रियो, विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। परमेश्वर की दृष्टि में उसे प्रथम स्थान दिया गया है। पति और पत्नी हमेशा एक तन होकर मिले रहें, यही परमेश्वर की मर्जी है और वे एक साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता कर परमेश्वर के राज्य को भी बढ़ाएं। तलाक लेना परमेश्वर की दृष्टि में अपराध है और प्रभु आज यही शिक्षा हम भाई बहनों को देते हैं, क्योंकि आज बहुत सी संख्याओं में तलाक बढ़ता जा रहा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में एक गुनाह है। तो हम मसीह विश्वासी भाई बहनों को अपने अपने संबंधों को मधुर बनाने की आवश्यकता है और इस तलाक जैसे शब्द को अपने जीवन से पूर्णतः त्याग देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे परमेश्वर की मर्जी नहीं वह हमारा हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। हम पति पत्नी को बहुत ही शांति के साथ, प्रेम के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखना है। यदि कोई तनाव आ भी जाए तो हमें उस विषय पर निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही मर्जी है कि हम पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और सदा एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मधुर रखें और तलाक के विषय अपने भीतर कोई विचार भी न लाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।